अच्छा, अब आगे जो है हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ प्लॉट। अब हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो प्लॉट मतलब जो कथानक यानी कहानी है वो किस टॉपिक पे मतलब लिखी जा रही है उसको हम प्लॉट कहते हैं। अब है मतलब काइंड्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के प्रकार। तो प्लॉट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज फॉलोइंग काइंड्स, मतलब इन जो नीचे दिए गए वो हैं उनमें बांटा जा सकता है। किस किस में, सबसे पहला तो है सिंपल प्लॉट, पहला हो सकता है सिंपल प्लॉट, दूसरा हो सकता है द कम्प्लेक्स प्लॉट, तीसरा है लूज प्लॉट और चौथा है ऑर्गेनिक प्लॉट। पहला क्या होता है, द सिंपल प्लॉट। सिंपल प्लॉट का क्या मतलब है, द प्लॉट रिलेटेड टू द लाइफ, यानी जो प्लॉट होता है ना वो हमारे जीवन से संबंधित होता है। ऑफ द मेन करेक्टर, मेन करेक्टर के जीवन से संबंधित होता है। ऑफ द नोवल, नोवल के इज कॉल्ड सिंपल प्लॉट, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्लॉट। और इट डायरेक्टली डील्स विद द फेट ऑफ द हीरो, ये इसका जो लेना देना होता है ना डायरेक्टली हीरो के भाग्य से लेना देना होता है, वो उसके भाग्य को दिखाता है, उसके जीवन में क्या घटित हुआ क्या नहीं हुआ। विच डज नॉट अफेक्ट द फेट ऑफ सोसाइटी और नेशन, जो समाज के और राष्ट्र के मतलब भाग्य को मतलब अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, यानी उसका समाज से और राष्ट्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसका व्यक्तिगत रूप से मतलब हीरो से लेना देना, उसके भाग्य को दिखाता है, उसे हम कहते हैं सिंपल प्लॉट होना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें तो एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द प्लॉट रिलेटेड टू द लाइफ, मतलब सॉरी द प्लॉट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, यानी ओलिवर ट्विस्ट का एक प्लॉट है, इज अ सिंपल प्लॉट, इज सिंपल प्लॉट है, यानी ओलिवर ट्विस्ट जो ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। विच डील्स विद द लाइफ ऑफ ओलिवर, जो ओलिवर के जीवन को दिखाता है। विच इज़ टॉर्चर्ड बाय वेरियस पर्सन, जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। एंड आल्सो डील्स विद द पनिशमेंट टू ऑल दोज पर्सनस, और वो मतलब जो है उनसे दंडित भी होता है, इन सभी लोगों से मतलब वो क्या है, दंड भी पाता है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है इस नोवेल में, ओलिवर नाम का एक व्यक्ति है, पनिशमेंट माने मतलब दंड, तो इसमें वो दिखाया गया कि भिन्न भिन्न लोग इसे परेशान करते हैं ओलिवर को, ठीक है। ये नोवेल का नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो एक ऐसा नोवेल दिखाया गया इसमें ओलिवर नाम का लड़का है और उसे बार बार मतलब भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है और उनके दंड का भी उसे सामना करना पड़ता है। तो इसकी सिंपल प्लॉट है, क्योंकि इसका ओलिवर के बारे में दिखाया गया, इसका राष्ट्र से, सोसाइटी से, समाज के लोगों को कुछ नहीं दिखाया गया और ना ही उन पर कोई प्रभाव पड़ना है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स प्लॉट। आखिरकार कॉम्प्लेक्स प्लॉट किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट कंसिस्ट ऑफ मैनी, यानी द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है कंसिस्ट, इसमें होते हैं ऑफ मैनी सब प्लॉट्स, इसमें मैनी सब प्लॉट्स, इसमें मतलब कई सारे प्लॉट होते हैं, छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होगा ना उसमें क्या रहेंगे, छोटे छोटे सब प्लॉट और रहेंगे, यानी कहानी में कहानी रहेगी। जैसे तुमने देखा होगा कई बार एक मूवी है उसमें कई सारी कहानी घुसेड़ दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि छोटी छोटी कहानियों का कैसे घुसेड़ा जाए ना, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो हाँ कौन सी मूवी हो सकती है, हाँ मतलब सब प्लॉट देखो, जैसे फ्लैशबैक में ना चली जाती कहानी, फ्लैशबैक में एक कहानी कभी उस टाइम की दिखाई जा रही है बाबा आदम के ज़माने का, फिर उसके बाद फिर वहीं प्रेजेंट में आ जाती है, तो ऐसे तो छोटी छोटी कहानियाँ शामिल हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें मतलब वो सब क्या होती हैं, सब मतलब सब प्लॉट, इसमें छोटे छोटे कहानी और भी रहेंगे और विच आर इंटरलिंक्ड, लेकिन वो एक दूसरे से फिर भी क्या होती है, लिंक होती है ना। मान लिया वो पुरानी यादें फ्लैशबैक दिखाया कि भी उस टाइम पे उस गुंडे ने उसको ऐसे मार दिया, लोगों के बाद फिर वो जन्म ले रहा है, उसके बाद फिर उस गुंडे को फिर देख रहा है, जैसे कि वही देख लो तुम करण अर्जुन को, पुरानी उसमें कहानी वो एक उसको मार देते, करण अर्जुन को मार देता है वो अमरीश पुरी, लेकिन वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं और वो फिर उसको मारते हैं। तो ये सब प्लॉट होगी, एक तो वो होगी कि पहले वो मारे जा चुके फिर दोबारा वो पैदा हो गए, तो वो एक दूसरे से टच होती है। अच्छा, दीज सब प्लॉट्स, ये जो सब प्लॉट होते हैं ना, मेक द मेन प्लॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये छोटे छोटे जो प्लॉट रहेंगे ना मेन प्लॉट को क्या करेंगे, जो मेन प्लॉट चल रहा है उसको जटिल बना देंगे, उसको मतलब कठोर बना देंगे। जैसे कि द प्लॉट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, एक नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने, ये फीमेल राइटर है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि द मैरिज ऑफ बेनेट डॉटर्स इज द मेन प्लॉट ऑफ द नोवेल, यानी इनका जो इसका जो मेन प्लॉट है ना वो पता क्या है, बेनेट अपनी लड़कियों की शादियाँ कराना चाहती है, बस इसका मुख्य उद्देश्य ये है। बेनेट इसमें एक फीमेल है, एक मतलब कैरेक्टर है, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है, इसका तो मेन प्लॉट है। बट इट इज़ इंटरमिंगल्ड विद अ नंबर ऑफ सब प्लॉट, लेकिन इसमें छोटे छोटे और भी ना कई सारे प्लॉट हैं जो एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं,
तो ऐसे प्लॉट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं, जिसमें कई सारे प्लॉट शामिल हो, छोटे छोटे प्लॉट मतलब शामिल हों। एक होता है लूज प्लॉट। नेक्स्ट अब लूज प्लॉट। लूज प्लॉट तीसरे नंबर का। लूज प्लॉट किसे कहते हैं? लूज प्लॉट इज दैट इन विच द इवेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी जिसमें जो वह है ना कहानी एक दूसरे से संबंधित नहीं होती। समथिंग सीम्स टू बी मिसिंग बिटवीन टू इंसिडेंट, मतलब कुछ ना कुछ दो इंसिडेंट के बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, मतलब होता नहीं है, संपर्क नहीं होता। और द स्टोरी हैज़ डिटैच्ड इंसिडेंट विदाउट एनी यूनिटी, और उनमें मतलब कोई भी मतलब संबंध नहीं होता था, ऐसी को हम लूज प्लॉट कहते हैं। क्योंकि कई बार मूवी क्या दिखा दी जाती है, ऐसी मूवी दिखा दी जाती हैं जिनका पहली कहानी से दूसरी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, यानी बीच में मतलब कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो ऐसी कहानियों को हम लूज प्लॉट कहते हैं। एक तो वो कहानी होगी जिसमें दो छोटे छोटे सब प्लॉट दिखाए लेकिन वो एक दूसरे से जोड़ दिए। कुछ कहानी ऐसी होती है जहाँ एक कहानी वो अलग दिखा दी मरने की, उसके बाद फिर दूसरे को और मारना है। जैसे कि मैं कहूँ ना ऐसे लूज प्लॉट ऐसे मान लो, जैसे कि एपिसोड चलता है ना, एपिसोड जो चलते हैं, एपिसोड जो आते हैं, जैसे तुमने देखा होगा एपिसोड आता है इसका क्या नाम है, शनिदेव का। एक एपिसोड आता है उसमें किसी और क्यों दिखाई जा रही है, उसे खत्म करके फिर दूसरा एपिसोड नहीं आता। तो खैर शनिदेव के बारे में ही, लेकिन बीच में फिर वो आदमी नहीं रहते ना, जो घटना होनी है वो तो होगी, वो तो मर गया, उसको तो परिणाम मिल गया, जो सबूत मिलना मतलब जो प्राश्चित होना उसका हो गया वो। उसके बाद फिर दूसरी नई कहानी आएगी, तो छोटे छोटे एपिसोड, ठीक है, अलग अलग एपिसोड में, तो लूज प्लॉट कहलाता है वो। आगे है ऑर्गेनिक प्लॉट। ऑर्गेनिक प्लॉट कैसे होते हैं? तो ऑर्गेनिक प्लॉट इज वेल नेट प्लॉट, ये मतलब सही ढंग में मतलब बुने जाते हैं प्लॉट। वेयर द इवेंट्स एंड इंसिडेंट, यहाँ पर जो घटनाएं हैं आर कनेक्टेड विद वन अनदर, यहाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। द लिंक बिटवीन इवेंट्स इज मेंटेन एवरी टाइम, मतलब एक दूसरे से ना घटनाओं का जो लिंक है हमेशा जुड़ा रहता है। एंड द स्टोरी डेवलप्स नेचुरली, और स्टोरी जो है मतलब स्वाभाविक रूप से डेवलप होती चली जाती है। जैसे कि टॉम जॉन्स इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक प्लॉट। इसमें एक टॉम जॉन्स है, इसने एक नोवेल है, ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। ये ऐसा दिखाया गया है ऑर्गेनिक प्लॉट है, इसमें मतलब एक के बाद एक घटना एक दूसरे से जोड़ती चली जाती है। और इन विच द इंसिडेंट आर नॉट ट्रीटेड लाइक इवेंट्स एंड एपिसोड्स बट अ होल प्लॉट, मतलब इसमें जो घटनाएं हैं वो एपिसोड के रूप में नहीं है, सीधे एक प्लॉट के रूप में, और लेकिन यूं ही होती चली जाती है। तो ऐसा होता है ऑर्गेनिक प्लॉट, जो मतलब छोटी छोटी कहानियाँ वो इस प्रकार से मतलब जोड़ी जाती है, पता ही नहीं चलता कि उनका छोटी कहानी का कहीं अंत भी हुआ है, नहीं पता चलता, मतलब बिल्कुल वो एक साथ मतलब वो चलती रहती है। तो ऐसा मामला होता है। ये है तुम्हारा प्लॉट, यानी एलिमेंट्स ऑफ नोवेल में ये प्लॉट की बात है। जैसे कि ड्रामा में आपने पढ़ा ना प्लॉट क्या है, ऐसे इसमें प्लॉट क्या है। तो प्लॉट के आपको टाइप ध्यान रखना है, लूज प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, सिंपल प्लॉट और ऑर्गेनिक प्लॉट, ये प्लॉट होते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 4 चीज़ें। तो ये वाला मामला है, ठीक। ये बात थी प्लॉट की। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिर वो करेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्टराइजेशन, तो करेक्टराइजेशन को भी जो है हम पढ़ लेंगे, लोग आज ही पढ़ लेंगे करेक्टराइजेशन को। इसको पहले ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रशांत इतना यहाँ तक है, फिर करेक्टराइजेशन की वीडियो देखते हैं।